हाय एवरीवन, वेलकम टू जेई नर्ड्स। तो अगर आप हमारी वीडियो खोज के आए हैं तो या तो आप जेई एस्पिरेंट होंगे या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और यूट्यूब एल्गोरिदम ने वीडियो आपकी फीड में पुश कर दी। ठीक है। तो पहले हमारे बारे में कुछ। मैं हूं गनन। और मैं हूँ तिजिल मिनोचा। हमने खुद अभी जेई 2023 दिया है। 2 साल 3 साल का वो पूरा प्रोसेस हमने जिया है, देखा भी नहीं है, खुद हमने उसको लिव किया है। बहुत सारे टीचर्स के अक्रॉस उनसे बात करी है, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो से रिसर्च करा है, सब करा है। क्योंकि हमने अपने टाइम में देखा है कि आप हर दर भटकते हो, ऐसा होता है। तो ताकि हमारे व्यूअर्स को, आप लोगों को उसमें ना फंसना पड़े, इसलिए सारी लर्निंग्स का, ऐसी लर्निंग्स जो आपको टीचर्स नहीं बताते, ऐसी लर्निंग्स जो आपको कई बार सीनियर्स बताते हैं, या ऐसी लर्निंग्स जो आप कहीं से खुद सीखते हो, खुद इम्बाइब करते हो, उन सब लर्निंग्स का एक कल्मिनेटिव एफर्ट लेके हम आपके पास आए हैं। ठीक है। तो क्योंकि अगला एग्जाम जो है अब वो सामने सबके जेई मेंस 2024 ही है, तो हमने सोचा व्हाई नॉट स्टार्ट विद इट। तो अभी हम लेके पेश हुए हैं कुछ टिप्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सभी जेई मेंस 2024 एस्पिरेंट्स जनवरी अटेम्प्ट खासकर उसके लिए आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है। आओ। तो पहले पॉइंट के साथ शुरू करते। सो मेक फर्स्ट हम्म। अटेम्प्ट योर टारगेट बिकॉज लोड एंड कंपटीशन इज वेरी हाई इन सेकेंड एंड फर्दर अटेम्प्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2023 के जितने भी एस्पिरेंट्स थे उन्होंने ये सफर किया बिकॉज सारे एंटिसिपेट कर रहे थे कि एग्जाम अप्रैल में होगा, मई में होगा। बट दिसंबर में नोटिफिकेशन आ गया कि हम्म। एग्जाम जनवरी में ही होगा और बहुत बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट खराब गया उस वजह से। और बहुत शौक लगा था। बिल्कुल, और इसी ट्रेंड को देखते हुए हम तुमको रिकमेंड करेंगे कि चाहे तुम्हारा एग्जाम जनवरी में हो, फेब में, मार्च में या आगे कभी भी हो, तुम जनवरी को टारगेट हम्म। लेके चलो क्योंकि आगे भी होगा। तो एग्जैक्टली। तुम तो जितना भी तुम पढ़ते जाओगे ना वो तुम्हारे को रजिस्टर होता जाएगा, कोई भी लॉस नहीं है पहले टारगेट बना के रखने का। सही बात है। और खासकर अभी तो इन पे टाइम भी है। अभी हाँ, क्या है, जून चल रहा है। अभी 6 महीने हैं और सेकेंडली सेकेंड अटेम्प्ट में के बीच में इनके पास प्रैक्टिकल्स इनके आएंगे, इनको प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, हाँ। बोर्ड एग्जाम्स देने होंगे, सारा बोर्ड पड़ मोमेंटम ब्रेक जाएगा। हो सही। जाएगा। सही बात है। और तो एक चीज मुझे याद है हाँ। तिजिल, हमारे टाइम पे जब मुझे याद है फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था हमारा जनवरी में, उसमें किसी की अगर 190 बन रहे थे, मैंने पता किया था 190 किसी के बन रहे थे ना, तो उसकी आराम से 99.4 99.5 परसेंटाइल बन जा रही थी। मतलब 5,000 के अंदर रहे, 5,000 नहीं तो छह बिल्कुल हजार के अंदर तुम। बिल्कुल और बिल्कुल। मुझे याद है सेकंड अटेम्प्ट में इसी मार्क्स पे 98.6 98.7 क्रॉस करना भी मुश्किल हो रहा था। बात का सार ये कि मतलब कंपटीशन सेकंड में इतना भयंकर इंक्रीज हो जाता है कि कम से कम नहीं तो 20 नंबर का फर्क पड़ जाता है सेम परसेंटाइल पे। बिल्कुल दूसरी चीज मैं ले लेता हूँ, स्टे अप टू डेट विथ योर कोचिंग एंड कंप्लीट योर सिलेबस बाय अक्टूबर नवंबर। तुम लोगों को तुम्हारे टीचर्स बोलते हैं, तुम्हारे माँ बाप भी बोलते होंगे, हर कोई बोलता है बेटा रिवीजन बहुत जरूरी है। सुन सब लेते हैं, सब अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, अप्लाई बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। और जो अप्लाई करता है वही फिर वो 99 की जो क्रीमी लेयर होती है ना, 99 से 100, वो वही लोग होते हैं जो रिवीजन को अपने दिन का हिसाब बना लेते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने एक क्लास ली, सुबह आप कोचिंग गए, आपने 9 to 4:15, ये हमारा टाइम टेबल होता था फिट जी में। आपने इसमें क्लास ले ली, बट अगर आपने घर आके 6 से 7, 7 से 8 या किसी भी टाइम कम से कम एक आवर नहीं दिया उसे, इट्स एज गुड एज यू मिसिंग दैट क्लास। सेम बिल्कुल। क्योंकि क्या है ना, आपने कोई चीज पढ़ा, हमें लगता है कि हम बहुत बड़े तोप हैं और हमने जो भी क्लास में पढ़ा है हमें तो एग्जाम डेट तक याद रह जाएगा भाई साहब। नहीं तो यार एग्जाम से एक हफ्ता पहले या एक महीना पहले इसको पढ़ लेंगे, अभी क्या टाइम खराब करना, चलो मस्ती काटने चलते हैं। यार ये बहुत बड़ा एग्जाम है। भारत का 10 लाख बच्चा अगर एक पेपर लिख रहा है तो उसे क्रैक करना कम आसान बात नहीं है। उसके लिए भयंकर रिवीजन चाहिए। इसलिए कोशिश करो, कोचिंग्स में और स्कूल में ठीक है कई बार कोप करना मुश्किल हो जाता है, बट कोशिश करो कि कम से कम दिसंबर, कम से कम नहीं तो दिसंबर, मैं तो सजेस्ट करता हूँ नवंबर भी, बट अगर नवंबर नहीं तो कम से कम दिसंबर तो तुम्हारा स्ट्रिक्टली रिवीजन के लिए होना चाहिए।
तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है डोंट लिसन टू पीपल हु से स्कूल स्टडीज आर नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो डिस्क्लेमर ये है कि हम तुमको स्कूल जाने के लिए फोकस करने पे, स्कूल पे फोकस करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जेई तुम्हारा मेन टारगेट है, उसी को क्रैक करना है, लेकिन स्कूल को इग्नोर नहीं करना। स्कूल तुम्हारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, स्कूल तुमको बेसिक्स के टच में जरूर रखेगा, क्योंकि जब हम लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हम्म होते हैं, हम लोग एडवांस लेवल की चीजें, डिफिकल्ट डिफिकल्ट बुक्स, डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, और हम लोग बेसिक्स वीक कर चुके होते हैं, और 2 साल बाद जब रिवीजन करने बैठते हैं तब याद आता है अच्छा ये भी पढ़ना था, ये भी पढ़ना था, ये चीजें भी पढ़ाई गई थी। तो स्कूल स्टडीज पे ध्यान दो। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि लास्ट 2 सालों में तो नहीं था, लेकिन इस साल 75% का क्राइटेरिया इंक्लूड हो गया बोर्ड एग्जाम्स में। तो आई वुड रिकमेंड तुम लोग भी 80% का टारगेट बना के चलो। क्या पता इस साल कुछ टारगेट चेंज हो जाए, नए रूल्स आ जाए, हम्म। तो हम लोग उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि जेई की इतनी प्रिपरेशन कर ली और इस चीज पे हम लोग मात खा गए। और एक बात और है यार तिजल भाई, देखो हमारे स्कूल में क्या होता था, हाफ ईयरली या यूनिट टेस्ट होते थे, बोर्ड तो सबका हम्म। होना ही है लास्ट में। यार मेरे को लगता है अगर तुमने 7 दिन यानी एक हफ्ता भी अगर ढंग से स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ लिया, तो तुम्हें 90% आराम से आ सकते हैं यार। तो बिल्कुल। वो जो बहुत बड़ा हुआ होता है कि लोग तुम्हें कह रहे हैं कि भाई साहब स्कूल का मत पढ़ो, स्कूल पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं तो जेई निकालूंगा जेई। अरे हमने बतेरे देखे थे ऐसे। हमारे बैच में कितने बच्चे थे, स्कूल से डमी ले लेंगे, परमिशन ले लेंगे, कितने बने लास्ट में बताने लायक रैंक भी नहीं बनी। तो कोई हम्म। मतलब नहीं है यार, जो बंदा हर चीज पे फोकस करता है ना, वो एक लूप बना रहता है उसके पढ़ाई का। अगर तुम हर तरफ से ऐसे हो कि भाई साहब ये छोड़ दिया मैंने बिल्कुल, अब मैं सिर्फ जेई 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 कर रहा हूँ, यार उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे में लास्ट हम्म। में तुम पलट के रिग्रेट ही करोगे। एक चीज और है यार तेजल भाई, तूने भी देखा होगा ये, स्कूल से बेहतर एनसीईआरटी कवरेज नहीं दे सकता कोई। बिल्कुल जो बिल्कुल। हम कहते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, स्कूल में एनसीईआरटी इतने अच्छे से पढ़ा दी जाती है, मतलब बेसिक्स एकदम क्लियर। वो मुझे बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल। स्कूल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, उसे मिस करना आई वोंट सजेस्ट। क्योंकि कोचिंग का मटेरियल ही इतना सारा होता है कि तुम्हारे पास हाँ टाइम ही नहीं होगा कि तुम बैठ के एनसीईआरटी सॉल्व करो। ठीक है, तो स्कूल जाने से ये सही होगा कि बात है। तुम्हारे टीचर्स क्योंकि वही मटेरियल सॉल्व करवा रहे होंगे एनसीईआरटी वाला ही, तो तुमको हम्म। एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस की भी नॉलेज हो जाएगी। सही बात, याद करना अपनी मैथ्स क्लास में पूरी एक्सरसाइज अपन सॉल्व कर लेते थे बैठ के। घर बिल्कुल आके बिल्कुल। कभी जिंदगी में होमवर्क नहीं किया मैथ्स का, ये कट कर दियो। नहीं। तो तुम लोग वीडियो में इतना आगे आ ही गए हो और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट और तुम्हारे लिए बेनिफिशियल वीडियोस लाएंगे इस चैनल पे, कंफर्म। बराबर बात। मेलू, बिल्कुल बिल्कुल। नेवर फियर योर कोचिंग मॉक्स। क्या होता है ना, सबकी कोचिंग में मॉक्स होते हैं, स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमने एक पेपर दिया भाई साहब 11वीं में, जोश जोश में कोचिंग ज्वाइन करी थी, पहला पेपर दिया, 300 में से 40 नंबर आए, अरे डीमोटिवेशन खतरनाक, ये जो शब्द है ना, ये तुम्हारी जेई प्रिपरेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जहां तुमने इससे निजात पा लिया, वहां तुम समझ लो कि तुम्हारी जेई प्रिपरेशन एकदम ट्रैक पे है। मॉक्स होते हैं ना, मॉक्स सबसे बढ़िया चीज है तुम्हारे इम्प्रूवमेंट के लिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट मॉक से बेहतर कोई नहीं देता। मॉक दो, उसके बाद उसको एनालाइज करो। कम नंबर है ठीक है यार, कौन देख रहा है, कोचिंग वाले रैंक देते हैं, किसको फर्क पड़ता है कोचिंग की रैंक से। तुम्हारे फिटजी विद्या मंदिर की रैंक से तुम्हें आईआईटी मिलना है, या फिर तुम्हारे जेई की रैंक से, जो कर आता है मार्क्स आने दो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जरूरी चीज क्या है, तुमने मॉक दिया उसको एनालाइज करो, देखो तुमसे कहाँ गलती हो रही है, जहां गलती हो रही है उन गलतियों का सुधार करो, उन पे काम करो और आगे बढ़ो। दिल से मत लगाओ किसी भी मॉक को, और मॉक को अवॉइड मत करो। अब तो थोड़ा सा पांचवें पॉइंट पे आ जाते हैं। हाँ, तो ये तुमको आर्ग्यूमेंट लग पॉइंट, सकता है कि आर्ग्यूइंग थोड़ा पॉइंट। कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। तो ये हम्म कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इट इज नॉट हम्म इम्पोर्टेंट टू गिव ऑल मॉक टेस्ट। ठीक है, तुम अनप्रिपेयर्ड होके हफ्ते में 2, हफ्ते में 3, हफ्ते में 4, हर हफ्ते बैठ के एग्जाम दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि तुमको रियलाइज नहीं होगा हम्म। कि तुम अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तुम बस एग्जाम देते जा रहे हो, मार्क्स कम आते जाएंगे और डीमोटिवेट होते जाओगे, और फिर तुम एग्जाम देना एक टाइम बाद छोड़ दोगे। इससे बेटर ये है सही बात है। कि प्रॉपर प्रिपरेशन करो और एग्जाम दो। जैसे गणन ने कहा, एग्जाम दो, रिजल्ट पे फोकस मत करो। एग्जाम देने से तुमको अपनी स्पीड का, तुमको अपनी सिली मिस्टेक्स का हो रही है वो सब भी समझ आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात हम्म। यहाँ पे ये है कि इसको हैबिट नहीं बनाना। पता चला तुम 2 3 4 5 लगातार मॉक टेस्ट मिस करते ही जा रहे हो, फिर वो तुम्हारा एक एक्सक्यूज बन जाएगा कि अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, अभी मैं मिस कर देता हूँ, अगली बार दे लेंगे, अगली बार हाँ, दे लेंगे, और और ये फिर वो कभी चलता नहीं ही होगा। जाता है इंसान। हम्म। सही बात है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है ये। और मैंने ये बात मुझे याद है, 11th में मैंने खुद ही गड़बड़ करी थी। मेरे फिटजी में बहुत मॉक्स होते थे, मुझे लगता था यार कोई बात नहीं, ये वाला छोड़ देता हूँ, अगला दे दूंगा यार। अगला जो है ना 2 महीने बाद, उसमें तो ऐसी तैयारी करके दूंगा कि मतलब बिल्कुल टॉप में आएगा। और क्या पता चल रहा है, एग्जाम से 2 दिन पहले सोच रहा हूँ यार कोई बात नहीं यार, अगले में सोचेंगे। हम्म। अगला अगला मत करो। जो अननेसेसरी है, तुम्हें लग रहा है कि यार ठीक है ये वाला मैं मिस कर दूंगा, लेकिन एक ग्रेटर गुड के लिए तुम्हें खुद से एहसास है इस चीज का, तो ठीक है कर सकते हो, बट एक्सक्यूज मत बनाना उसको। ये चीज, सेल्फ स्टडी। सब कहते हैं, जिस टीचर से पूछो तुम्हें कहेगा सेल्फ स्टडी के बिना आईआईटी नहीं निकलता, सेल्फ स्टडी के बिना एनआईटी नहीं निकलता। सब सुन लेते हैं, कितने एम्प्लॉय करते हैं? जो एम्प्लॉय करता है बेटा उसी का आईआईटी होता है, उसी का एनआईटी निकलता, उसी की आती है 98 के ऊपर। सेल्फ स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अभी पीछे कही थी बात, तुमने 9 से 4 क्लास ले ली और तुमने घर आके उसको कम से कम आधा घंटा दो यार, 30 मिनट्स देना कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी है। एक बार जो आज के नोट्स हैं उनको घुमा लो। तुम्हें कोई डीपीपी मिली है, डीपीपी सॉल्व कर लो। तुम्हें कोई होमवर्क मिला है, होमवर्क कर लो। ये अगर तुमने ये कहा कि यार भाई मैंने 9 से 4 पढ़ा, आज पूरे 7 घंटे पढ़ लिया, ओहो हो, अब तो मैं बाकी के दिन करूंगा आराम, बाकी के दिन करूंगा मौज, उसका मतलब है जो तुमने ये 7 घंटे पढ़ा है ना, ये तुमने बर्बाद कर दिया। ऐसा बिल्कुल मत करो। जो पढ़ रहे हो, जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उसको बिल्कुल घर आके एक बार जरूर रिवाइज करो। तिजल भाई पता है क्या था, लास्ट हम्म। क्लास में ना जब मेंस की डेट आ गई थी जनवरी की, तो मुझे याद है उस समय चलता है मॉडर्न और रे ऑप्टिक्स, और हाँ वो होता हाँ। है बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी वेटेज हाई है। तो मैंने देखा था एक आध दोस्त थे अपने ही, नाम नहीं ले रहा, वो क्या करते थे, मॉडर्न ये सब क्लास में चल रहा है, सुबह ये कर लिया, घर जाके उन्होंने ये सब कुछ पढ़ा नहीं, और सब 11th का पढ़ लिया। लास्ट में क्या हुआ, मॉडर्न के न्यूक्लियाई का सवाल नहीं बना, पेपर में एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल नहीं बना, जो फ्री के हम्म। 4 नंबर थे वो चले गए। तो ये बिल्कुल मत करो। जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको आके जरूर जरूर पढ़ो। सेवेंथ पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये तुम 2 साल तक हर समय ये कर रहे होगे, जो कि तुमको आज से ही रोक देना है। ठीक है, मैं तुमको बता दूं, दो सही साल बात में तुमको इतने लोग मिलेंगे जो तुमसे झूठ बोलेंगे कि मैंने ये पेपर कर है। लिया, मैंने ये बुक लगा ली, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। किसी से नहीं होते, ना वो तुमसे हो रहे हैं ना उनसे हो रहे हैं। जिससे हो रहे हैं उसके रिजल्ट में तुमको दिख जाएगा कि उसने किए हैं। बाकी सारे सिर्फ झूठ बोल रहे होंगे और तुम उसको देख के घबरा जाओगे। ठीक है, तो इट इज बेटर भाई कि लोगों की मत सुनो। हाँ गणित। मुझे याद है, हमें बोलते थे लोग, भाई तूने एचसीवी का सेकंड ऑब्जेक्टिव वाला लगा लिया क्या? भाई यार हाँ। मैं इरोडोव का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगा रहा हूँ। और आज भाई एडवांस में 11,000 रैंक आई यार, क्या करूं? भाई वो एडवांस क्लियर नहीं हुआ यार, ड्रॉप लेने की सोच रहा हूँ। भाई वो ड्रॉपर के लिए कौन सा बैच अच्छा रहेगा, एक बार बताइए। तो हम्म। इन सब लोगों की जो बातों में फंस गया ना, वो बेटा अपना वंटाधार कर लेगा। हाँ, और अगर इस तुमको सब जानना लोगों ही से, है कि, हाँ, हाँ, अगर तुमको जानना ही है कि नहीं नहीं, मैं अभी क्या लैग कर रहा हूँ, मेरे को क्या अपने आप को कितना पुश करना है, तो हम तुम्हारे लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तुम हमारा फॉलो करो, क्योंकि वो सिर्फ हम दोनों के व्यूज नहीं है, हमारे फ्रेंड्स के जिन्होंने हमारे साथ जय दिया, हमारे जितने भी टीचर्स थे, सबके कंबाइंड व्यूज ही हम तुम्हारे पास लेके आएंगे। और उसी को फॉलो करो, लोगों की ज्यादा मत सुनो। और हमें क्या है, हमें ग्राउंड रियलिटी पता है। हम्म। हमने देखा है लोगों को ये करते हुए, हमने देखा है अपने साथ ये होते हुए, तो हमें हकीकत पता है।
वो हकीकत हम तुम तक पहुंचा रहे हैं। लोगों की बातों से इंटिमिडेट होना बंद करो। ये बहुत जरूरी चीज है। अब ये देख के किसी को ज्यादा समझ आया नहीं होगा, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू हियर। कोई तुम्हें कह रहा है भाई जेई मेंस में क्या है, तुम्हें 200 मार्क्स ही तो चाहिए। तुम 200 300 का कितना होता है, 66% मार्क्स। तो भाई तुम 70% सिलेबस कर लो, फिर 4% अगर छूट भी गया तो भी तुम्हारा 66% हो गया, तुम्हारा तो जेई मीन्स क्लियर है, बढ़िया एडवांस पे फोकस करो। जो बंदा ये हरकत कर देता है ना, वो 200 का सोच के जाके कहा 120 110, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जेई मेंस एक ऐसा पेपर है जो ये चेक करता है कि आपको वेरिड टॉपिक्स पे कितनी नॉलेज है। ये स्ट्रेटजी एडवांस के लिए बिल्कुल सही है। एडवांस में कितने नंबर चाहिए तुम्हें, 33%, 40%। लेकिन अगर तुम्हें मेंस जैसा पेपर क्लियर करना है, तो मेंस जैसा पेपर क्लियर करने के लिए तुम्हें सिलेबस कवरेज पर ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल ये बिल्कुल। सब मत सुनो, बहलाने, ये बहलाने फुसलाने की मीठी बातें मत सुनो, इन पे ध्यान मत दो कि अरे साहब 70% कर लो, ये छोड़ भी दोगे क्यों, क्या फर्क पड़ता है, वो छोड़ भी दोगे। किसी फलाना वेब सीरीज में बोल दिया पूरी इनऑर्गेनिक छोड़ दो, थोड़ी तो, अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई। इनऑर्गेनिक के सीधे नंबर होते हैं यार, कैसी बातें बिल्कुल करते थे बिल्कुल। लोग। हाँ, तो इट इज बेटर कि मेंस में जब तुम फोकस करो ना तो सिलेबस कवरेज पे करो, क्योंकि 23 के अगर ट्रेंड के हिसाब से ही 24 का पेपर बनता है, तो ये चीजें बहुत सही मैटर बात है। करेंगी। तुम ऐसे ही दूसरे लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते जाओगे इन छोटे छोटी डिटेल्स की वजह। सही बात है। ऑन पॉइंट। लास्ट पॉइंट पे ये है। चलते हैं। हाँ, इट इज एडवाइजेबल दैट यू मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। तो मैं ये कहूंगा कि अगर तुम्हारी 11th में आदत नहीं बनी, या अभी 12th में 2-3 महीने में हम्म। आदत नहीं बनी, तो शुरू कर दो शॉर्ट नोट्स बनाना। क्योंकि जब हम्म। रिवाइज करने बैठोगे ना तुम पूरा सिलेबस, तो वो 2 साल का सिलेबस पन्ने पलट के रिवाइज नहीं होगा। उसमें बहुत सारी अननेसेसरी सही चीजें बात भी है। होंगी, जिस वजह से इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएंगी। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अपने शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम खुद शॉर्ट नोट्स बनाते हो हम्म। ना, तो तुम उसको समझते हो, साथ साथ याद होते हैं। सही और बात है। वो उसमें सही तुम्हारा बात है। अपना वो होता है कि तुमको पता है कि तुमने किसी चीज को रेड कलर से लिखा है, उसकी उतनी इंपॉर्टेंस है, किसी फॉर्मूले पे बॉक्स बनाया है तो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। हम्म। तो ये सारी चीजें जब तुम अपना बराबर है। खुद नोट्स बनाते हो तो वो चीजें मैटर करती। सही बात है। और मैं मुझे तुमको मैंने ये देखा था, हाँ। मैंने देखा था यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे मिलते हैं कि हमारी शॉर्ट नोट्स ले लो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, और डिस्क्रिप्शन में जाओ फटाफट और शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लो। हम्म। वो सब ठीक है, वो सब सही है। लेकिन वो तब के लिए सही है जब तुम्हारे पेपर में कितने दिन है, 15 दिन। 15 दिन है, तुम्हारे पास नोट्स नहीं है, तुमने, हो गया थोड़ा सा मूर्खता का प्रदर्शन। उस केस में है कि तुम जाके ले लो, वहां से पढ़ सकते हो। अरे यार तुम्हारे पास अभी 6 महीने हैं, तुम अगर चाहो तो हर चैप्टर के आधा घंटा लगता है शॉर्ट नोट्स बनाने में। अगर हकीकत देखी जाए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए एक गो में बैठोगे, आधा घंटा से 40 मिनट लगता है एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने में। यार इतना तो वर्थ है यार देना किसी चैप्टर पे। उसी बिल्कुल बहाने तुम्हारा बिल्कुल। पूरा चैप्टर रिवाइज हो जा रहा है, और क्या चाहिए। बाकी मैं है कि तुमको नहीं। रिकमेंड करूंगा, अगर तुम लोगों को कोई वीडियो चाहिए कि अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, हमारे शॉर्ट नोट्स की अगर तुमको पीडीएफ चाहिए कि हमने अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे, कंप्लीट पीडीएफ नहीं मिलेगा क्योंकि हम नहीं चाहते तुम कॉपी करो। हम तुमको एक एग्जाम्पल दे देंगे, अगर तुमको ऐसा चाहिए तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। हम उसके लिए एक वीडियो रिलीज कर देंगे तुम्हारे लिए। सही बात है। तो ये थे हमारे 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे एंड होता है काफिला। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों को, बहुत सारी चीजें पूछनी होती है। जो भी पूछना हो, जो भी डाउट्स हो, सब अपने कमेंट्स में ड्रॉप कर दो। अभी क्या है, हमारा तो मेंस एडवांस सब हो गया है, तो हमारे पास खूब सारा टाइम है तुम्हारे सारे डाउट्स और कमेंट्स को रिप्लाई करने का। ठीक है। हमारा जेई मेंस एडवांस भी ठीक 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 अच्छा अच्छा निकल गया है, अब हम चाहते हैं कि तुम्हारा भी बहुत अच्छा निकले, हमसे भी अच्छा निकले। तो हमने जो गलतियां करी, जो हमें लर्निंग्स मिली, वो सब तुम तक पहुंचानी है यार। उसी का तो एम, वही तो एम है इस चैनल का। ठीक है। तो जो भी हो, परेशानी हो, कोई भी टेंशन है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, जो भी है, सब कमेंट्स में ड्रॉप कर दो, तुम तक सब पहुंचा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।